रब्बे जुल जलाल के नाम से जिसकी रहमत के खजाने वसी हैं और उसकी रहमत से नाउमीदी नहीं। इसी दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सब को तमाम किस्म के वबाई अमराज से महफूज रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। नरगिसी कोफ्ते ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। मैं इनको आज चिकन में बना रही हूँ। आइए इनके अज्जा नोट कर लेते हैं। चिकन बोनलेस ले लीजिए, हाफ केजी से ज़्यादा है। 5 अंडे, इनको हार्ड बॉईल करके रख लीजिए। सूखा धनिया होशक 1 टीस्पून, भुने चने का आटा, रोस्टेड चने का आटा 3-4 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून लेवल, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून पुदीना के पत्ते, 2 बड़ी सब्ज मिर्चें, इनको काट लीजिए, और एक छोटी मुनासिब साइज की प्याज, इसको भी रफली काट लीजिए। आइए अब कोफ्ते बनाने की तैयारी की तरफ चलते हैं। चॉपर में सबसे पहले धनिया और पुदीना और सब्ज मिर्चें डाल दीजिए, साथ में प्याज डाल दीजिए और इनको चॉप कर लीजिए। अब इसको मैंने चॉप कर लिया है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना। अब इसमें चिकन डाल दीजिए, और इसको ब्लेंड कर लीजिए इसके साथ। अब चिकन को इसमें चॉप कर लीजिए। मैंने इसको ब्लेंड बोला था, ब्लेंड नहीं, इसको चॉपर में चॉप करके बारीक पीस लीजिए। अब मैंने आपको जो तमाम मसाले बताए हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट, गरम मसाला, खुश्क धनिया पिसा हुआ, हल्दी, ये तमाम मसाले इसमें डाल दीजिए। साथ में कुटी लाल मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ लेवल करके, और साथ में ये भुने चने का आटा जो पीस के रखा है वो डाल दीजिए। आप इसकी जगह बेसन को भी ड्राई रोस्ट करके डाल सकते हैं। अब इन तमाम के साथ इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। ये चॉपर में बारीक पीस है। इसको मैंने चॉपर में बारीक पीस लिया है तमाम मसालों के साथ। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। अब हाथ पर पानी लगा लीजिए और चिकन का कीमा लेकर इसको हाथ पर अच्छी तरह से फैला लीजिए, और इसमें अंडे को रखकर इस कीमे में अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। इसमें क्रैक भी ना रहे और ये मुकम्मल तौर पर इसमें बंद हो जाए। इसी तरह इन तमाम को मैं कर लूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तमाम अंडों के ऊपर मैंने कीमे को चढ़ा लिया है, और बाकी जो एक्स्ट्रा कीमा बचा है उसके मैंने छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। ऑयल गरम करके पैन में इसको डाल दीजिए। बड़ी एहतियात से डालिएगा ताकि हाथ ना जले। और इनको लाइट ब्राउन करके निकाल लीजिए। ओवर क्राउड नहीं करना। इसी तरह मैं तमाम को
इनको आपने पहले हिलाना नहीं है, 1-2 मिनट लाइट गोल्डन कलर में करके इनको निकाल लीजिए। अब आहिस्ता से इनकी साइड भी चेंज कर लीजिए। अब इन तमाम को कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इन तमाम को मैंने मीडियम आंच पर लाइट गोल्डन कलर में फ्राई करके निकाल लिया है, शैलो फ्राई किया। आइए अब ग्रेवी के अज्जा नोट कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर इनको ब्लेंड कर लीजिए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इनको फाइनली चॉप कर लीजिए। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून हल्दी और साबुत खड़े मसाले, जिसमें 2 तेज़पात के टुकड़े, 2 लौंग, 2 सब्ज़ इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च साबुत, 1 टीस्पून ज़ीरा और चुटकी अजवाइन, 1 टीस्पून नमक। अब वही ऑयल जिसमें कोफ्ते फ्राई किए थे वो लेकर उसमें आधा कप ऑयल डाल दीजिए और ये साबुत मसाले डालकर इनको हल्का सा सौते कर लीजिए। अब इसमें प्याज डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए, लाइट पिंक से ऊपर हो। प्याज को अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेने के बाद लाइट पिंक हो गई है। अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दीजिए और इसको भी प्याज के साथ अच्छी तरह सौते कर लीजिए। अदरक लहसुन की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेने के बाद टमाटर जो ब्लेंड किया था और जो मैंने आपको तमाम मसाले ग्रेवी के बताए थे वो सारे इसमें मैंने मिक्स कर लिए हैं, वो अब डाल दीजिए। और अब इसके साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेने के बाद इस पर ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें कोफ्ते डाल दीजिए। और इनको हल्के हाथ से इसमें मिक्स कर लीजिए। इन तमाम को मैं मिक्स कर लूं, फिर आपसे मिलती हूँ। इसकी 2-3 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लेने के बाद अब आप अपनी मर्जी के हिसाब से, आपने अगर गाढ़ी ग्रेवी रखनी है तो उस हिसाब से डाल लीजिए, अगर पतली रखनी है तो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें 1 ग्लास दूध डाल रही हूँ। इससे ग्रेवी में बहुत ज़्यादा जायका आएगा। और इसको एक बॉयल आने के बाद इसको कवर करके 4-5 मिनट इसको पका लीजिए ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और इसमें कोफ्तों का भी टेस्ट आ जाए। अब इसको मैंने तकरीबन 5-6 मिनट के बाद इसको ढक्कन उतार लिया है। ग्रेवी आप अपनी मर्जी के या टेस्ट के हिसाब से इसको गाढ़ा कर सकते हैं, हमारे घर में इतनी पसंद करते हैं। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और चूल्हा बंद करके उसको बंद चूल्हे पर तकरीबन
4 मिनट पड़ा रहने दीजिए। फिर इसके बाद इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। इंतहाई मज़े के नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। और एक ज़रूरी बात, मेरी रेसिपी को मुकम्मल व्यू किया करें ताकि इसको टाइम मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।